प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंदर अपन ने योनियों का बाह्य संरचना के बारे में पढ़ा था, एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ योनियो, जिसके अंदर अपन ने इनके सेल के बारे में पढ़ा, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा, हैबिट और हैबिटाट पढ़ी थी, सेल के बारे में, और जो कवच है पूरा उसका, और मेंटल के बारे में पढ़ा था। मेंटल की जो हिस्टोलॉजी है उसके बारे में भी पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योनियो। ये जो सेकंड पेपर है हायर नॉन कोड डेटा का, या हायर नॉन कोड डेटा के अंदर जितने भी एनिमल है उनकी अपन संरचना पढ़ते हैं, और कुछ हद तक एनाटॉमी भी पढ़ते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी का पार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते, क्योंकि वो फिजियोलॉजी का पार्ट है वो अलग दूसरे क्लासेस के अंदर पढ़ाया जाता है। यहाँ पर केवल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ते हैं। इसलिए किसी भी एनिमल का, किसी भी सिस्टम का जब भी अध्ययन किया जाता है, तो जिस बारे में अध्ययन अपन कर रहे हैं या जिस संरचना का अपन अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें तीन चीजें बतानी है कि वो ऑर्गन या वो संरचना का लोकेशन क्या है, पहला चीज, दूसरा उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और तीसरा उसका फंक्शन कैसा है। इन तीन चीजों का इसमें जिक्र करते हैं, अन्यथा और किसी चीज का जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जब अपन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योनियो पढ़ रहे हैं, तो जब अपने सामने एनिमल नहीं है, फिजिकली एनिमल नहीं है, और फिर उसकी संरचना का जब आप वर्णन करते हैं तो थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है। लेकिन एक बार अगर वो चीज़ अगर अपने समझ में आ जाती है, तो उसके बाद में आगे के जितने भी सिस्टम्स हैं उनको समझने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। इसलिए मैं बार बार मैं आपको ये भी कहता हूँ कि जितने भी लेक्चर्स बनाए जाते हैं, जितने भी वीडियो या ई लेक्चर्स बनाए जाते हैं, उनको आप एक एक करके क्रम से देखें, ताकि आपको आगे जितने भी वीडियो आने वाले हैं या जितने भी चैप्टर्स या ई लेक्चर आने वाले हैं वो सारे के सारे समझ में आ जाए। इसलिए कंटिन्यूटी है वो जरूरी है। यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं कि जो योनियो का शरीर है वो अंदर से कवच से बाहर निकल, कवच तोड़ने के बाद में जो अपने को दिखाई देता है उसके चार भाग होते हैं। जनरली अपन क्या करते हैं, बॉडी का डिवीजन करते हैं, जिसमें हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, सिर, वक्ष, उदर ऐसे विभाजित करते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो विभाजन किया गया इन चार भाग में किया गया है। पूरी की पूरी बॉडी का पार्ट जो है मेंटल एंड मेंटल कैविटी, विसरल हम्प, गिल्स और फुट, चार भागों में डिवाइड किया गया पूरे के पूरे शरीर को। और वो चारों संरचनाएं अपन देखते हैं कि यहाँ पर कैसे होती है। ये अपन ने योनियो का एक कवच है, एक सेल है। कौन सा सेल है? लेफ्ट है। ये लेफ्ट सेल दिखा रखा है। राइट सेल अपन ने हटा करके अलग कर दिया है, और इस लेफ्ट सेल के अंदर ही एनिमल है, तो ये यहाँ पर इसका एनिमल दिखाया है। लेकिन एनिमल के सारे पार्ट यहाँ पर अपन ने नहीं दिखाए, केवल और केवल इन चीजों को अध्ययन करने के लिए कि कौन कौन से पार्ट है समझने की कोशिश कीजिए आप। ये योनियो का कवच, ये अम्बो जो थोड़ा सा ऊपर संरचना निकली हुई अम्बो, ये हिंज टूथ दिखा रखा अपन ने, एक हिंज टूथ ये दिखा रखा है, एक हिंज टूथ ये दिखा रखा है, जो इंटरलॉकिंग के द्वारा कवच को साधे रखती है। ये हिंज लिगामेंट दिखा रखा है। तो ये बाहर की जो लाइन दिखाई दे रही है ये तो कवच की लाइन है, और एक जो दूसरी लाइन दिखाई दे रही है अंदर की साइड में, ये जो लाइन है वो क्या है? मेंटल है। मेंटल प्रवार, झिल्लीनुमा जो प्रवार जो पाया जाता है वो एनिमल की डोर्सल साइड पे चिपका रहता है, और बाकी किस में चिपका रहता है? कवच के ऊपर। और जहां पर कवच के ऊपर चिपका रहता है वहां से अगर ऊपर उतार करके देखिए तो उस कवच के ऊपर एक लाइन आती है, लाइन दिखाई देती है, और उस लाइन को अपन ने पेलियल लाइन बोला है पिछले चैप्टर में। यहां पर अपन ने क्या किया कि ये जो मेंटल दिखाई दे रहा है, इस मेंटल को यहां से कैंची से काट दिया गया है, यहां से कैंची से काटा गया है, और काट करके उसको पलट दिया। तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। देखने से लग रहा है जैसे एलिमेंट्री कैनाल, बट ये एलिमेंट्री कैनाल नहीं है।
ये गिल को मेंटल को यहां से काट करके और यूं पलट दिया गया है। इसको यहां था, ये वाली संरचना, ये वाला जो लाइन है वो यहां थी, अपने कैंची से काटा उसको और इसको पलट के ऊपर कर दिया, जिससे अपने को यहाँ पर गिल भी दिखाई देने लगे और फुट भी दिखाई देने लगे। ये जो मेंटल है ये पीछे की साइड में पोस्टीरियर एंड पर 4 जगह से ये चिपक जाता है। देखिए ये मेंटल और पीछे भी मेंटल है, तो यहां से चिपक गया, यहां से चिपक गया, यहां से चिपक गया, यहां से चिपक गया और यहां से चिपक गया। तो क्या हो गया, 2 नाल बन गई, यहाँ पे 2 खांच बन गई। पीछे की साइड में कुछ तो मोटा है ये, और मोटे के साथ में क्या है, ये 4 जगह पर चिपक गया। 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस तरीके से ये चिपका हुआ है। जैसे यहां और ये नीचे वाला, ये 4 जगह, तो ये क्या बन गई, खांच बन गई। तो ये 2 नाल बन गई। तो ऊपर वाली जो डोर्सल साइड में उसका नाम क्या है, एक्सहेलेंट साइफन, और जो नीचे वाला अधर की साइड में उसका नाम क्या है, इनहेलेंट साइफन। इसके द्वारा पानी प्रवेश करता है इंफ्राब्रेंकियल चेंबर में, और ये सुप्राब्रेंकियल चेंबर में बाहर निकलता है पानी। बाहर किसके द्वारा निकलता है, एक्सहेलेंट साइफन के द्वारा। तो ये 2 साइफन पाए जाते हैं, 2 छिद्र टाइप संरचना है जो कि मेंटल ने रूपांतरित होकर के बनाई है। ये जो दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है, जो इनहेलेंट साइफन है इससे पानी अंदर प्रवेश करता है, तो यहां जब पानी प्रवेश करता है तो इस साइफन के अंदर छोटी छोटी पेपिली पाई जाती है जो कीमो रिसेप्टर का काम करती है, अंदर जाने वाले पानी की रासायनिक जांच का काम करती है। वो पेपिली केवल इनहेलेंट साइफन में होती है, एक्सहेलेंट साइफन में नहीं होती है। ये मेंटल ऊपर भी है और नीचे की साइड में भी है, और बीच में क्या एनिमल है। तो एनिमल और मेंटल के बीच में जो स्पेस बच गया उसी को ऊपर क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। उसी को क्या कहते हैं, मेंटल कैविटी। तो मेंटली यहां पर क्या बना रहे हैं, मेंटल कैविटी बना रहे हैं। ये अपन ने यहां पर दिखा रखी है मसल्स। चलिए सेकंड लेते हैं, विसरल हम्प। जो बॉडी का डोर्सल पार्ट है, बॉडी का जो डोर्सल पार्ट है, तो ये पार्ट क्या कहलाता है, विसरल हम्प। विसरल हम्प, क्योंकि मैक्सिमम ऑर्गन यहां पर पाए जाते हैं, जैसे एलिमेंट्री कैनाल है, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, पेरिकार्डियम, हार्ट की पोजीशन भी यही है, पेरिकार्डियम, उसके ऊपर जो है साइनस है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, किडनी वाला ऑर्गन ऑफ बोजेनस वो भी यहाँ पर मिलता है। तो मैक्सिमम ऑर्गन्स है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये इसका विसरल हम्प कहलाता है। और विसरल हम्प के बाद में आता है गिल्स। यहां देखिए, ये अपन ने गिल्स दिखा रखे हैं, क्योंकि यहां से अपन ने मेंटल को हटा दिया। मेंटल को हटाने के बाद में यहाँ पर गिल्स दिखाई देते हैं। तो ये गिल 2 गिल होते हैं, एक यूनियो के अंदर 2 गिल होते हैं, एक लेफ्ट साइड में और उसके एक राइट साइड में। प्रत्येक गिल के अंदर 2 लेमिना है। देखिए ये एक लेमिना दिखा रखी है अपन ने झिल्लीनुमा, और ये दूसरी लेमिना दिखा रखी है। ये वाली है आउटर गिल लेमिना और ये है इनर गिल लेमिना। ये एक गिल है जो 2 गिल लेमिना से बना हुआ है। एक पूरी यूनियो में एक गिल होता है, एक गिल के अंदर 2 लेमिना होती है। एक लेमिना आपने ये दिखा रखे है आउटर, और ये दिखा रखी है इनर। इनर है वो थोड़ी बड़ी होती है और आउटर है वो थोड़ी छोटी होती है। तो यहां पर प्रत्येक गिल के अंदर 2 क्या पाई जाती है, गिल लेमिना, गिल लेमिना। आगे अपन देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रत्येक गिल लेमिना फिर 2 में डिवाइडेड है। 2 क्या है वो, गिल लेमिला। प्रत्येक गिल लेमिना 2 में डिवाइड होती है, 2 क्या है वो, गिल लेमिला। तो यहां पर ये गिल्स पाए जाते हैं, टिनिडिया भी बोल देते हैं इनको। ये गिल्स है वो बहुत सारे गिल फिलामेंट के बने होते हैं। तो यहाँ पर खूब सारे गिल फिलामेंट्स पाए जाते हैं और उन्हीं के द्वारा ये गिल बनता है। फोर्थ आता है फुट। ये यहां पर अपन ने फुट दिखा रखा है। फुट में क्या है, फुट का आगे वाला पोर्शन है वो कील कहलाता है, और इस फुट मस्कुलर संरचना है, पेशीय संरचना है। इसी की सहायता से इसमें मूवमेंट होता है। यहां पर अपन एलिमेंट्री कैनाल होती है
और एलिमेंट्री कैनाल का कुछ पोर्शन फुट में दसा रहता है। गोनेड्स का पोर्शन भी यहाँ पर दसा रहता है, किसके अंदर, फुट के अंदर, जो कि चलने के काम आता है। तो ये काफी मस्कुलर होता है। विसल हम्प में अपन देखें तो यहाँ पर देखिए ये माउथ है, यहाँ पर अपन ने ये माउथ दिखा रखा है और माउथ के दोनों तरफ दो क्या पाए जाते हैं, लेबियल पाल्प। माउथ के दोनों तरफ क्या लेबियल पाल्प है, दो जोड़ी। तो एक जोड़ी तो क्या करता है, अपर लिप का निर्माण करता है और जो नीचे वाला है वो लोअर लिप का निर्माण करता है। इसलिए दोनों के बीच में एक छिद्र कसा बन जाता है और वही छिद्र क्या कहलाता है, माउथ, जो कि आगे आकर के एलिमेंट्री कैनाल में खुलता है। इस तरीके से ये चार संरचना मैंने आपको बताई है कि पूरा का पूरा कवच, और कवच में अपन ने ये मेंटल दिखाया, यहाँ से मेंटल को काटा गया, काट करके ऊपर दिखाया गया। तो ये मेंटल को पलटा हुआ है, ये मेंटल का पलटा हुआ पोर्शन है, तो जिससे अपने को गिल और फुट है वो पूरे के पूरे दिखाई देते हैं। उसके बाद में आता है मस्कुलेचर। इसका जिक्र अपन ने पहले भी किया था, लेकिन जब पहले एक्सटर्नल फीचर में जब इसका जिक्र किया था तब अपन ने कवच के ऊपर केवल निशान दिखाए थे। उस समय अपन ने लिखा था स्केर ऑफ एंटीरियर अडक्टर मसल, एंटीरियर अडक्टर मसल के निशान, जबकि यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एंटीरियर अडक्टर मसल। तो ये वो मसल है जिसके आपने पिछली बार क्या देखा था, निशान, किसके ऊपर, कवच पे। तो ये एक मसल और ये दूसरी मसल, तो ये बड़ी वाली जो मसल कहलाती है एंटीरियर अडक्टर मसल। इसी तरीके से पीछे भी है पोस्टीरियर अडक्टर मसल। एंटीरियर अडक्टर मसल्स के पास में दूसरी मसल्स है, छोटी है थोड़ी, एंटीरियर रिट्रैक्टर मसल्स और ये पोस्टीरियर रिट्रैक्टर मसल्स। इसके अलावा आगे मैंने क्या बताया था, तीन, आगे वाली पोर्शन में तीन होती है। तो यहाँ पर एक प्रोटेक्टर हो रहा है, ये वाली प्रोटेक्टर मसल्स है, ये एंटीरियर भाग में पाई जाती है लेकिन पोस्टीरियर भाग में नहीं पाई जाती है। तो ये मसल्स है। अब ये एंटीरियर अडक्टर मसल्स और ये पोस्टीरियर अडक्टर मसल्स क्या करती है, इस तरीके से होती है। और ये कवच है, और कवच को ये इस तरीके से है, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, और ये कवच। तो ये कवच को बांधे रखती है, कवच को खोलने का काम भी यही करती है, कवच को बंद करने का काम भी यही करती है। दूसरा कौन सा पता है, एंटीरियर प्रोटेक्टर मसल्स और पोस्टीरियर प्रोटेक्टर मसल्स। ये क्या करती है, इस फुट को बाहर निकालने में मदद करती है। और तीसरी कौन सी बच गई, रिट्रैक्टर मसल्स, जो कि केवल आगे वाले भाग में ये फुट को अंदर खींचने का काम करती है। तो इस तरीके से ये इसमें मस्कुलर पाया जाता है। इसके अलावा इसके जो मेंटल है और उसके अंदर और भी मसल्स होती है, पेलियल मसल्स जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पर जब ये जुड़ा रहता है, ये मेंटल जब यहाँ पर जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, तो वहां पर क्या पाई जाती है, मसल्स पाई जाती है। उन मसल्स के द्वारा ही वो कवच से चिपकी रहती है, तो उन मसल्स को बोलते हैं पेलियल मसल्स। तो इस प्रकार से ये इसका मस्कुलेचर होता है। इसके बाद में आता है पर्ल फॉर्मेशन, मोती का निर्माण या मुक्ता निर्माण, पर्ल फॉर्मेशन। यूनियो में भी मुक्ता का निर्माण होता है, यद्यपि बहुत ही हल्की क्वालिटी का होता है। वो सबसे ज्यादा पिंक टाडा जो है उसके अंदर अच्छे मोती का निर्माण होता है। तो वो मोती का निर्माण कैसे होता है, पर्ल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मुक्ता निर्माण कैसे होता है, अपन जानने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने सेल और नीचे मेंटल की हिस्टोलॉजी पढ़ी थी। सेल में अपन ने 3 लेयर बताई थी और नीचे मेंटल है उसमें भी अपन ने 3 लेयर बताई थी। दोनों के अंदर 3-3 लेयर होती है। यहां पर अपन ने केवल मेंटल बना रखा है। मेंटल में अपन ने 3 लेयर बताई थी। देखो, नेक्री सिक्रेटिंग लेयर, नेक्री सिक्रेटिंग लेयर ये रही एक, ये सीधी होती है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, ये जो बीच में बना हुआ है वो कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा है सीलिएटेड एपिथेलियम। ये 3 लेयर किसकी होती है, मेंटल की। कौन कौन सी बताई, नेक्री सिक्रेटिंग सेल्स ऑफ मेंटल। नेक्री सिक्रेटिंग का मतलब नेक्री यानी मोती को बनाने वाली कोशिका। दूसरा बीच में बना हुआ कनेक्टिव टिश्यू, और तीसरा क्या है, सीलिएटेड एपिथेलियम जो नीचे नीचे लेयर होती है। ये 3 लेयर मेंटल की है। इसके ऊपर 3 लेयर किसकी होती है, सेल की, कवच की, पेरियोस्टेकम, प्रिज्मेटिक लेयर, और नीचे वाली कौन सी बताई,
नैक्रियस लेयर ऑफ सेल। तो ये वाली जो लेयर दिखा रखी है अपन ने किसकी है, सेल की, कवच की है ये। और यहां से शुरू क्या हो गया, मेंटल, ये बीच में थोड़ा सा गैप है। इसके अंदर ये जो पानी के अंदर होता है, तो पानी के अंदर से जब इसके अंदर पानी प्रवेश करता है तो यहां पर भी पानी प्रवेश करेगा, और उस पानी के द्वारा मान लीजिए कोई सैंड पार्टिकल्स या कोई एग, कोई छोटे एनिमल्स के एग या कोई भी सैंड पार्टिकल्स अगर यहाँ पर इन दोनों स्थान के बीच में अगर वो फंस के रह जाता है यहाँ पे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसके चारों तरफ ये नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ मेंटल है, वो अपना स्राव स्रावित करेगी, अपना सीक्रेशन स्रावित करेगी। जो स्राव है वो इसी पार्टिकल के ऊपर है, वो लिपटता रहता है, और यहां से पानी प्रवेश करता है तो पानी की धारा की वजह से वो चिकना होता रहता है। धीरे धीरे अपन ने ये इसके ऊपर एक लेयर बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, उसके बाद में आगे वाली स्टेज दिखाई है ये यहाँ पर ये बाल जो बन रहा है वो यहाँ पर थोड़ा अपन ने बड़ा दिखाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या है, नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स ऑफ मेंटल, मेंटल की वो सेल जो मोती का निर्माण करती है, वो स्राव स्रावित करती है, और इस स्राव के पार्टिकल के ऊपर है वो लिपटता जाता है, और पानी की धारा जब यहाँ से प्रवेश करती है, पानी इनके ऊपर से गुजरता है, तो ये चिकना बनता जाता है। उसके बाद में अपन ने पूरा यहाँ पर ये मोती दिखाया, तो अंदर ये क्या दिखाया, पर्ल, और इसके ऊपर ये लेयर, और ये क्या दिखाया, ऊपर की लेयर है नैक्री सीक्रेटिंग लेयर। ये नैक्री सीक्रेटिंग लेयर बाद में अलग हो जाती है, और ये क्या बन जाता है, मोती। तो ये कोई भी फॉरेन बॉडी या सेल पार्टिकल ये किसके बीच में आ गया, सेल एंड मेंटल के बीच में आ जाता है। तो मेंटल की नैक्री सीक्रेटिंग सेल्स है वो अपना स्राव स्रावित करेगी, और इसके ऊपर है वो लिपटता जाता है, और धीरे धीरे वो पानी की वजह से चिकना होता जाता है, और इस तरीके से इसके अंदर पर्ल का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार से अपन ने यूनियो के अंदर पहले वीडियो के अंदर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी पढ़ी है, उसके बाह्य कैरेक्टर पढ़े, और अब अपन ने ये आज क्या पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर। जब तक आप एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को एकदम से नहीं समझ पाते, हर एक चीज की पोजीशन को अगर नहीं समझ पाओगे, तब तक आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि आप वीडियो को लगातार देखिए और कंटिन्यूअसली उसको देखते रहें। इस प्रकार से ये इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट होती है।